In this lecture we are going to study about the trigonometric identities with three angles। मतलब कि हम देखेंगे कि a sin a प्लस बी प्लस सी क्या होता है और इसके फॉर्मूले को एक्चुअली कैसे आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला है ये कि sin a प्लस बी प्लस सी क्या होता है। देखो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप लिखोगे sin a sin b और sin c। अब बाकी की चीजें जो भी बचा हुआ है b और c इसमें बचा हुआ है तो वो cos का हो जाएगा, इसमें a और c बचा हुआ है तो वो cos का हो जाएगा, इसमें a और b बचा हुआ है तो वो cos का हो जाएगा। ठीक है, माइनस sin a sin b sin c। सिंपल, पहले आपने लिखा sin a sin b sin c, जो भी बाकी के एंगल बचे हुए हैं वो सारे cos के, माइनस sin a sin b sin c। इजी टू लर्न। नेक्स्ट देखेंगे cos a प्लस बी प्लस सी क्या होता है। ये भी बहुत आसान है। आपने लिखा cos a cos b cos c, माइनस इसमें आएगा पहले cos a cos b और cos c, जो बाकी का बचा हुआ है वो साइन वाला पार्ट। तो दोनों फॉर्मूले में सिमिलरिटी क्या है, जिसका भी आपको a प्लस बी प्लस सी निकालना है, जिसका भी आपको a प्लस बी प्लस सी निकालना है उसको एक एक बार लिखो और बाकी के बचे हुए दूसरा वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन का भाई cos वो लिख दीजिए और माइनस साइन a साइन b साइन c। सिमिलरली आपको इसके साथ करना है। नेक्स्ट देखेंगे tan a प्लस बी प्लस सी क्या होता है। ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको याद किया जा सकता है। tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, 1 माइनस tan a tan b tan c और tan c tan c। अब इसको याद कैसे करते हैं, मैंने कहा बहुत ही सिंपल है बेटा। आप ये देखिए, ये एक एक का सम लिखा हुआ है, सम ऑफ s1। ये किसका लिखा हुआ है, दो दो का सम लिखा हुआ है। ये तीन तीन का सम लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूले को ऐसे भी याद करके रखा जाए, सिग्मा tan a माइनस पाई टेन ए मतलब मल्टीप्लीकेशन, ऑल द मल्टीप्लीकेशन ऑफ tan a tan b tan c, 1 माइनस सिग्मा tan a tan b। दूसरा तरीका s1 माइनस s3 1 माइनस s2। बहुत ही आसान तरीका। देखिए सबसे ज़्यादा जो काम में आता है वो बेसिकली tan का ही फॉर्मूला आता है। किस तरीके से याद करते हैं मैंने आपको बता दिया कि पहले ये टर्म क्या है, एक एक का सम है, ये दो दो का सम है और ये तीन तीन का सम है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब ये काम में कैसे आता है सर, वो थोड़ा सा सिखाइए। मैंने कहा देखो बेटा, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। अब जब भी तीन एंगल दे रखे होंगे ना, ये कहानी आती है तीन एंगल की कहां पे, ट्राइंगल से। मतलब ट्राइंगल के आपको तीनों एंगल दे रखे होते हैं और तीनों एंगल का सम पाई होता है। मोस्टली केसेस में ऐसा कंडीशन होगी कि दीज आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दिस, जो हम आने वाले क्वेश्चंस में भी देखने वाले हैं। तो अगर आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन पाई दे रखा है आपको। अच्छा, एन पाई का मतलब क्या हो गया सर, एन पाई का मतलब है n इक्वल टू 0 तो 0, पाई n इक्वल टू 1 तो पाई, ये 2 पाई। तो मैंने एक काम किया, ये मेरे को n पाई दे रखा है, मैंने दोनों साइड tan ले लिया। तो ये कितना आएगा, tan a प्लस बी प्लस सी बराबर tan n पाई। और सबको पता है tan n पाई मतलब sin n पाई अपॉन cos n पाई, और sin n पाई 0 होता है। तो ये क्या हो गया, फट से 0 हो गया। और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सिग्मा tan a माइनस पाई tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस सिग्मा tan a tan b इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 0 के 0 हो गया, ये 0 इंटू दिस इज 0, सो दिस विल कम आउट टू बी ए सिग्मा tan a इक्वल टू पाई tan a। बहुत ही काम की कंडीशन, क्या कि एक एक का सम इक्वल टू तीनों का प्रोडक्ट कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होगा। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। इसका जो हमारा कन्वर्स है वो भी सही है। अच्छा, इसका मतलब तो सब समझ गए होंगे क्या है इसका मतलब, सिंपल tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b और tan c, खत्म बात। अच्छा, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई 2 का मल्टीपल हो जाए, तो पाई बाई 2 का मल्टीपल 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाए तो क्या होगा, सिंपली आप वापस से tan ले लीजिए दोनों साइड। यहां पे भी आप tan लेंगे और आपको पता है tan पाई बाई 2 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब कि 1/0। tan b आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 0 बन गया, ये बन गया, तो ये आपके पास आ जाएगी कंडीशन
सिग्मा tan A tan B बराबर 1। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। मतलब क्या है कि tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A बराबर कितना 1। बहुत ही काम की कंडीशन। तो अगर आपका वो n पाई है, मतलब पाई का मल्टीपल है एंगल, तो आपको मिलेगा सिग्मा ए इक्वल टू पाई ए, और अगर पाई बाय 2 का है तो आपको मिलेगा एक एक मतलब दो दो का सम इक्वल टू कितना मिलेगा 1 के बराबर मिलेगा। बहुत ही काम की कंडीशन है ये। अब कुछ कुछ इन कंडीशन से हम लोग ये कंडीशन भी आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है और n पाई है। मतलब पाई मतलब कि अगर ये ट्राइंगल का केस देगा मोस्टली आपको, तो अभी हमने निकाला ये कंडीशन, तो हमने अभी प्रूफ करी है। अच्छा, अगर आपने इसको बाई 2 से डिवाइड कर दिया तो ये a बाई 2, ये b बाई 2 और ये c बाई 2 बन जाएगा। अगेन 3 एंगल का सम पाई बाई 2 है, तो आपने ये वाली कंडीशन भी अभी ड्राइव करी हुई है। सर ये दो कंडीशन कहाँ से आई? मैंने कहा ये दो कंडीशन भी बहुत सिंपल है। देखिए ये कंडीशन आपको पता है नहीं पता? सर क्या कंडीशन है ये? मैंने कहा देखो बहुत ही सिंपल कंडीशन है। हमको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A tan B और tan C। आपने क्या काम किया, इसको इसमें डिवाइड कर दिया। जैसे ही आप ये डिवाइड करोगे, है ना, मैं सीधा डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ से कैसे डिवाइड करूँगा? देखो टेक्निक हमारे पास, टेक्नोलॉजी, ये देखो डिवाइड कर दी हमने। जैसे ही हमने इसको डिवाइड करा वो 1 के बराबर। अब ये प्रसाद इसमें बटेगा, जिस दिन ये प्रसाद इसमें बटेगा भैया उस दिन क्या होगा? tan A से tan A कट जाएगा, 1 अपॉन tan B tan C आ जाएगा। 1 अपॉन tan B tan C का मतलब क्या होगा? cot B cot C प्लस सिमिलरली आएगा आपके पास cot A cot C प्लस cot A cot B बराबर 1। मतलब सिग्मा cot A cot B बराबर आ जाएगा 1। तो ये दूसरी कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई। ये हो गई, ये हो गई, ये हमने करी ली थी। सेम चीज आप इसके साथ कर सकते हो। इसके साथ कैसे करेंगे? अब आपको पता है, इससे हमको इसको ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चले देखिए, देखते हैं हम लोग। आपको क्या पता है? ये क्या लिखा है? tan A बाई 2 tan B बाई 2 प्लस tan B बाई 2 tan C बाई 2 प्लस tan C बाई 2 tan A बाई 2 बराबर 1। आपने क्या काम किया? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय tan A बाई 2 tan B बाई 2 tan C बाई 2। डिवाइड बोथ साइड बाय tan A बाई 2 tan B बाई 2 एंड tan C बाई 2। जैसे ही आप करेंगे ये क्या बन जाएगा? cot C, ये बन जाएगा cot A बाई 2 और ये बन जाएगा cot B बाई 2। तो ये सिमिलरली अब जब यहाँ करेंगे आप इसको डिवाइड, तो पाई cot A बाई 2 बराबर सिग्मा cot A बाई 2। एज सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाँ, अब ये इनकी एप्लीकेशन क्या है वो हम लोग यहाँ पे जो है सीखने वाले हैं कि बेसिकली इनकी एप्लीकेशन जो है क्या होती है। अब देखिए सेम कंडीशन है, सेम केस है कि a प्लस बी प्लस सी जो हमको क्या दे रखा है, वो पाई दे रखा है। प्रूव करना है आपको कि ये बराबर ये होता है। बहुत ही आसानी से मैं प्रूव कर सकता हूं इसको। मैं काम करता हूं, मुझे क्या दिख रहा है? अभी मुझे फर्स्ट एंड फोर फ्रंट पे क्या दिख रहा है कि सर मुझे दिख रहा है कि ये और ये साइन सी प्लस साइन डी है। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी हम सॉल्व कैसे करते थे कि भैया प्लस है तो किसका है? साइन का है। तो साइन का आगे वाला पार्ट 2 साइन कॉस, पहले तो बना लिए ब्रैकेट, हमने LHL ले लिया है ना, LHS राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हमारे पास क्या आ गया? ये 2 साइन कॉस ब्रैकेट्स बना लिए, देन c प्लस डी बाई 2। जैसे c प्लस डी बाई 2 करूंगा तो a प्लस बी आएगा, c माइनस डी बाई 2 करूंगा a माइनस बी आ जाएगा। ये हमारे पास बहुत ही वेरी सिंपल। a माइनस बी। अच्छा ये क्या लिख सकता हूं इसको? मैंने कहा इसको लिख सकता हूं साइन 2a, मतलब 2 थीटा वाला फॉर्मूला,
2 साइन सी कॉस सी। अच्छा सर अब क्या कर सकते हैं, मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी पाई दे रखा है ना, तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी हो सकता है नहीं हो सकता? a प्लस बी कितना हो सकता है? पाई माइनस सी। और मैं क्या लिख सकता हूं कि c हो सकता है पाई माइनस a प्लस बी। तो मैंने c को क्या चेंज कर दिया, पाई माइनस a प्लस बी चेंज कर दिया। यहाँ पे भी पाई माइनस a प्लस बी चेंज कर दिया मैंने इसको। तो जैसे ही चेंज करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से तो मुझे मिलेगा 2 साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो मैं 2 साइन ए प्लस बी कॉमन ले लूंगा, मैंने कॉमन ले लिया 2 साइन ए प्लस बी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब हम लोगों को क्या पता है, अगेन कॉस सी माइनस कॉस डी होगा, माइनस है किसका है कॉस का, तो पीछे वाला पार्ट क्या होगा 2 साइन साइन के ब्रैकेट बनेंगे भैया, और ये क्या लिख सकता हूं पाई माइनस सी लिख सकता हूं, जैसा पता है कॉस साइन 180 माइनस थीटा है साइन थीटा, तो ये आ गया 2 साइन सी। अच्छा ये क्या बनेंगे c प्लस डी बाई टू और d माइनस सी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू। तो ये इनको ऐड करूंगा तो b से b कट जाएगा, 2a आएगा, a बाई टू कितना आ गया a, b माइनस सी, तो सॉरी d माइनस सी, d में से c को माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली कितना आएगा 2b, और ये आ जाएगा b। आ गया आंसर 4 साइन a साइन b साइन c। हैंस प्रूफ, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं किया है, जो जो मेरे को लगा करना चाहिए वो मैं करते गया। कि पहले इन दोनों में मुझे लगा कि भैया सी एन डी फॉर्मूला लगा दूं, कौन सा साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया, आगे वाला पार्ट लेता हूं टू 2 साइन और कॉस, पहले ब्रैकेट बनाने होते हैं, फिर यहाँ बनना होता है सी प्लस डी बाई टू और यहाँ बनना होता है सी माइनस डी बाई टू। अगर आपने लेक्चर वो नहीं देखा है तो एक वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है हमारा, जो क्या है साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूले के नाम से जो है डला हुआ है, क्या ट्रिक है वहां पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, फिर ये आपको आसानी से जो है समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेम तरीके का सवाल, a प्लस बी प्लस सी पाई दे रखा है, प्रूफ करना है, ये आपको करना है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। मैं फिर भी थोड़ा सा हिंट दे के बता देता हूँ, सेम चीज़ करा मैंने, LHS ले लिया, पहले दोनों में हमने क्या लगा लिया सी एन डी फॉर्मूला लगा लिया, कॉस सी रहने दिया। अच्छा ये a प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस सी लिख सकता हूँ, लिख दिया। ठीक है, अगेन इस c को मैंने किस में चेंज कर लिया हाफ एंगल में, क्योंकि सब हाफ एंगल में हो रहा है ना, यहाँ से तो सब हाफ एंगल में आ रहा है, तो हाफ एंगल में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, चेंज कर दिया, बस कुछ भी नहीं किया है, कॉमन ले लिया है, 1 को तो बाहर निकाल लिया क्योंकि 1 चाहिए, यहाँ से सी बाई 2 कॉमन ले लिया, फिर अगेन सेम तरीके से हमने जो है सी एन डी फॉर्मूला लगा दिया। तो ये आप अपने आप से घर पे ट्राई कीजिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल बिल्कुल इजी, उसी तरीके के सवाल हैं, ये किस तरीके से करना है बिल्कुल सेम तरीके से करना है आपको। अब इसमें मैं काम करता हूं ना कि a प्लस बी प्लस सी तो पाई दे रखा ही है, प्रूफ करना है कि ये बराबर किसके इसके, मैं काम करता हूं इसमें मैं ना ये RHS ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं मैं राइट हैंड साइड को ले लेता हूं। तो मैंने राइट हैंड साइड ले लिया, राइट हैंड साइड में ये है मेरे पास, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास, अच्छा ये मेरे को दे रखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे बाई 2 है, यहाँ पे है, तो अगर ये b प्लस सी है और ये पाई इधर है, ये पाई माइनस ए इधर, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये b प्लस सी बाई 4 अगर मैं कर दूँ, ये पाई माइनस ए बाई 4 के बराबर होता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 भी करूँगा तो 2 भी बराबर होगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, मैंने RHS को उठा लिया। अच्छा ये देखो, ये इसको मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 साइन, अच्छा ये जो पाई माइनस ए बाई 2 है, तो ये पाई माइनस ए बाई 2 कितना हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, पाई माइनस ए को हम कह सकते हैं b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारे पास b प्लस सी बाई 2, ये 2 है।
बी प्लस सी बाय 2। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन पाई माइनस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस सी बाय 2। करेक्ट। नेक्स्ट। अच्छा, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में इधर 2 है और इधर ये है, इस क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लीजिए। ये एक्चुअल में हमारे पास जो है 4 है, क्योंकि जब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे सी एंड डी को अलग अलग करते हुए तो हमें ये मिलेगा नहीं। हम इसमें करते हैं, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये क्वेश्चन एक्चुअली जो है 4 4 और ये 4 है। तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली हमारे पास यहाँ 4 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, और यहाँ पर ये कितना बन गया, साइन ए प्लस बी बाय 4। अब क्या करें सर, क्या कर सकते हैं अब, देखो बेटा 2 किसका आगे वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है, ये कॉस का आगे वाला पार्ट या पीछे वाला पार्ट में से कोई ना कोई तो है। तो हमने क्या लिखा है, ये कॉस का है, कॉस का पीछे वाला पार्ट है, कॉस का पीछे वाला पार्ट है तो कॉस, और ये लिखा हमने कॉस, बीच में आया माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी आता था और यहाँ पे a प्लस बी आता था, तो a में से आप इसको माइनस करेंगे, तो जैसे ही माइनस करेंगे b माइनस सी कितना आ जाएगा, b माइनस सी बाई 4, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, b a प्लस बी, दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी और 2c आ जाएगा ये, तो a प्लस बी प्लस 2c बाय 4 आ गया हमारे पास। ये क्या है, ये हमने यहाँ सॉल्व कर लिया ब्रैकेट लगा करके इसको तो हमने, और यहाँ पर जो हमारे पास बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, साइन a प्लस बी बाय 4 बचा हुआ है। अब क्या करें सर, मैंने कहा कुछ भी नहीं करना है, आपको दिख रहा है ये a प्लस बी प्लस 2c है, तो यहाँ पे जो होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई रख देंगे, तो पाई प्लस सी हो गया, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली सीधा मल्टीप्लाई करा तो ये 2 टाइम्स साइन a प्लस बी बाई 4 कॉस b माइनस सी बाई 4 माइनस 2 टाइम्स साइन a प्लस बी बाय 4, और ये क्या बन गया, कॉस पाई प्लस सी बाय 4। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ये किसके आगे वाले और किसके पीछे वाले पार्ट है, साइन कॉस आ रहा है तो साइन का आगे वाला पार्ट है, साइन का आगे वाला पार्ट है तो मैं लिखूंगा साइन प्लस, क्योंकि आगे वाला पार्ट है तो प्लस, और यहाँ माइनस में लगाऊंगा, और यहाँ क्या लिखूंगा अंदर, ये भी साइन का आगे वाला पार्ट है तो साइन प्लस साइन। यहाँ पे हमने जो है ये लिख लिया है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये क्या होगा, c प्लस 2 साइन कॉस, यहाँ पे आता है c प्लस डी बाई 2, दोनों को ऐड करो बाई 2 कर दो, दोनों को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, एक सेकेंड, b माइनस सी कॉस b माइनस a माइनस बी, अच्छा a माइनस बी हमने करा, ये b माइनस सी नहीं, b माइनस a होगा, ये a होगा, ओके a होगा, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं a, हाँ ये करेक्ट है, करेक्ट। तो हमने क्या किया, काम किया, क्योंकि अच्छा अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, देखो कॉस माइनस साइन को खा जाता है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ, और खा गया कॉस, तो ये हम इसको करेंगे c प्लस डी बाई 2, जैसे ही हमने c प्लस डी बाई 2 करा, दोनों को ऐड करा, b से b कट गया, 2 आ गया a बाई 2, है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको पता चल जाएगा, जैसे कि हम इसको करूँ, दोनों को ऐड करूँ, a प्लस बी प्लस a माइनस बी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 हम करते हैं ना, लेकिन ये क्या है, a है, तो a प्लस बी आता है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आता है, a माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, यही लगा रहा हूँ मैं, आपको फिर से एक बार इसको हम जो है वापस से एक फार्मूला देख लेते हैं, और फिर मैं आपको शायद वो फार्मूला रिकॉल करने में आसानी होगी। हम लगा रहे हैं ये वाला फार्मूला, प्रोडक्ट से साइन a कॉस b, ये देखो आगे वाला पार्ट है तो बीच में प्लस आएगा, किसका है, साइन का है, तो ये इस तरीके से होता है, यहाँ पे a प्लस बी होता है, यहाँ पे a माइनस बी होता है। हम ये वाला फॉर्मूला इसमें बेसिकली जो है पुट कर रहे हैं, तो जैसे ही हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास बन जाएगा b बाई 2 और ये बन जाएगा हमारे पास a बाई 2, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे।
नेक्स्ट इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसमें भी वही लगाएंगे कि a प्लस बी दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, देखिए दोनों को ऐड करेंगे a प्लस बी करेंगे, मतलब कि ये वाला और ये वाले को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस पाई प्लस सी बाय 4। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी तो पाई होता है तो 2 पाई बाई 4 तो बन जाएगा पाई बाई 2, तो यहाँ आ गया पाई बाई 2। और अगर आप माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a प्लस बी माइनस पाई माइनस सी बाय 4। अच्छा माइनस कॉमन ले लो तो पाई प्लस सी, ऑलरेडी पाई माइनस सी क्या कितना होता है, जब आपने a माइनस बी करा तो ये कितना आ गया पाई प्लस सी, और ये a प्लस बी ऑलरेडी हमारे पास होता है पाई माइनस सी, तो ये पाई माइनस सी माइनस पाई माइनस सी, तो पाई से पाई कट गया, माइनस 2c बाय 4 माइनस सी बाय 2, तो ये आ गया हमारे पास c बाय 2 माइनस का। ओके ठीक है, अब इसको सॉल्व किया हमने, साइन b बाई 2 प्लस साइन a बाई 2। अच्छा ये माइनस साइन बाहर फेंक देगा, इसकी उल्टी कर देगा, मतलब बाहर फेंक देगा इसको, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन c बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1। क्या हमको यही चाहिए था, जी हाँ बिल्कुल हमको यही चाहिए था। तो ऑलरेडी इसमें ये देखिए यहाँ पर यही हमको चाहिए था और ये हमको मिल गया है। तो ऑलरेडी इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, वापस से हम लोग मैं बता देता हूँ, हमने इसमें ना RHS को लिया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये आपको, पर कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप इन दोनों में प्रोडक्ट से सम वाला फॉर्मूला हमने लगाया है, इसमें प्रोडक्ट से सम वाला लगाया है, और इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है अगर आपको कठिन लग रहा है तो एक बार वापस से रिवाइंड करके आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह देखने को मिल जाता है ना। मैं हिंट दूंगा, बाकी आप इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड दे रखा है, प्रूफ करना ये होता है। मैंने कहा देखो कि अगर आप सोच के चलिए x को tan a ले लेंगे, y को tan b ले लेंगे और z को tan c ले लेंगे, तो ये क्या tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a tan b tan c कौन से केस में होता था, ये पहले केस में होता था जब तीनों के तीनों एंगल क्या होते थे हमारे n पाई होते थे। तो अगर मैं काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर x को अगर मैं tan a ले लेता हूँ, y को मैं tan b ले लेता हूँ बेटा, और z को मैं tan c ले लेता हूँ, तो आपको पता है जो हमारा ये है, ये वाली चीज, ये हमको क्या दे रखी है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो ये क्या होता है tan 2a होता है, सबको पता है tan 2a वाला फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलरली ये tan 2a हो गया, और दूसरी चीज आपको क्या दे रखी है यहाँ पे कि 3x 3 tan a माइनस एक्स क्यूब tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये होता है tan 3a। बहुत ही वेरी सिंपल। तो एक्चुअल में लिखा कुछ भी नहीं है, ये क्या लिखा है tan 3a, ये क्या लिखा है tan 3b tan 3c इक्वल टू tan 3a tan 3b और ये tan 3c। अब आपको कंडीशन दे रखी है tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c। आपको दे रखा है tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b और tan c। तो ये कंडीशन कब ट्रू होती थी, हमने अभी अभी सॉल्व करी है, ये कब होती थी जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू n पाई होगा, ये कंडीशन तब ट्रू होती है ना। अब n पाई जो 2 पाई भी अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 2n पाई, इसके लिए भी ट्रू। और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 3a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू
3n पाई। दोनों ही केस में आप वो कंडीशन लगा देंगे तो यहाँ पे जो एंगल्स हो जाएंगे हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे सिग्मा टेन 3a बराबर पाई टेन 2a बराबर पाई टेन 2a, और यहाँ से क्या आ जाएंगे सिग्मा टेन 3a बराबर पाई टेन 3a। वेरी सिंपल। तो ये इस तरीके से जैसे आप इसमें प्लेस करोगे, मैंने आपको यहाँ बताया ये क्या लिखा है 3a लिखा है, जैसे प्लेस करोगे दोनों साइड आपस में जो है प्रूफ हो जाएंगी। तो ये जो हमने हमारा लेक्चर था वो बेसिकली इसके ऊपर था, 3a एंगल्स के ऊपर था, मतलब 3 एंगल्स जब आपको दे रखे हों a प्लस बी प्लस सी, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है उसी के ऊपर ही हमारा जो है पूरा का पूरा लेक्चर था, जिसमें ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ से आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो है हमने जो है ड्राइव करी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी टेक्नोमेट्री की चीज़ों के बारे में देखेंगे, ग्राफ्स वगैरह देखेंगे, रेंज वगैरह देखेंगे, बहुत सारी और भी चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।